हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो गद्यांश होते हैं, रेखांकित अंश की जो गद्यांश टाइप के आते हैं क्वेश्चन आपको, उन वो प्रश्न को आप कैसे लिखोगे, उसको कैसे समझोगे कि इसको हम लोग कैसे हल करें, तो उसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसा कि ये है हमारा पहला गद्यांश, एक ठो हमने पहला गद्यांश लिया है जो कि लिखा है क्या, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्प्रवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय मतलब नाश करता है, यानी खत्म करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो, यानी उसकी जो नीयत है वो अच्छी होगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, इस गद्यांश में पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि यदि आपका कोई मित्र हो, यदि उसका व्यवहार अच्छा होगा तो वो जो है निरंतर उसकी उन्नति होगी। ठीक है, यदि उसकी नीयत जो है बुरी होगी तो उसका जो दिन होगा वो दिन पे दिन अवनति, माने कि उन्नति उसका नहीं होगा और गड्ढे में हमेशा वो गिरता रहेगा। गड्ढे का मतलब वो गड्ढा नहीं है, ठीक है, मतलब वो तरक्की की राह पे वो नहीं जा सकता है। इस गद्यांश पढ़ने से ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो चलिए इसको में और देख लेते हैं, इसमें क्या क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछता है क्या, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अवतरण का मतलब यहाँ पे संदर्भ आपसे पूछ रहा है, यानी प्रस्तुत संदर्भ लिखना है और पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये पूछ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ब में क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो रेखा में लिखे गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, तो इनमें जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर उसी का मतलब हमें बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये स वाला क्या बोल रहा है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यहाँ पे पूछ रहा है यदि युवा पुरुष की जो संगत होगी, यदि मान लीजिए आपका संबंध किसी बुरे व्यक्ति से हो गया या आपका फ्रेंड है जो वो बुरा है, तो आपका क्या परिणाम होगा या उसका क्या परिणाम होगा, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको, सबसे पहले आपको देखिए लिखना होगा क्या, ये जो संदर्भ पूछता है उसको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले संदर्भ इसका लिख लेते हैं। संदर्भ आपको देखिए कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सबसे पहले आपको लिखना होगा, ये गद्यांश का है तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत, क्या लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी देखिए, उसको काले आपको पेन से लिखना, पाठ्य पुस्तक, उसके बाद ब्लैक कलर से आपको हिंदी लिखना होगा, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, उसके बाद लिखना हिंदी के गद्य खंड के मित्रता को भी आप, ये मित्रता जो है, ये जो गद्यांश है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो उस पाठ का नाम भी हम ब्लैक कलर से लिखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही लिखना होगा। ठीक है, मित्रता
मित्रता, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। क्या लिखना होगा? अवतरित है। इसके लेखक, उसके बाद लिखना होगा आपको इसके लेखक का भी नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे ल है, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, इतना आपको ये संदर्भ में लिखना होगा। देखिए इसमें हमने ये पाठ का भी नाम लिख दिया और ये उनके लेखक का भी नाम लिख दिया। ठीक, तो ये गद्यांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में से 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, 2 नंबर। ये आप संदर्भ यदि आप लिखते हैं, अच्छा संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर आपके इस संदर्भ पे मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर आपको रेखांकन अंशों की व्याख्या पे मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा इस पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा ना इसमें। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए ये वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर अ में जो पूछ रहा था प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, ये तो हमने यहाँ पर पहले आपको बता दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम लोग रेखांकन अंशों की व्याख्या करेंगे कि रेखांकन अंशों की व्याख्या होगा कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेखांकन अंशों की व्याख्या आपको कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से लिख दिया गया है। यहाँ पे हेडिंग करिएगा रेखांकन अंशों की व्याख्या, और जो क्वेश्चन है देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ब है ना, तो क्वेश्चन नंबर ब को यहाँ पे हेडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा रेखांकन अंशों की व्याख्या। ठीक है, अब रेखांकन अंशों की व्याख्या में आपको लिखना क्या है। देखिए शुक्ल जी कहते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है क्या, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। यानी आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जो बुरी संगत होती है वो घातक यानी भयानक बुखार के समान होता है। जैसे बुखार होता है खतरनाक यानी भयानक बुखार नहीं होता है, उसी तरीके से बुरी संगत भी होता है, जिससे क्या होता है बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। यानी कोई व्यक्ति हो जो ज्वर से एकदम ग्रसित है, मतलब एकदम उसको एकदम ग्रसित है वो, तो वो क्या होता है, वह ज्वर से उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक है, ऐसा है खतरनाक। तो उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता है ना, नैतिकता यहाँ पर होनी चाहिए थी, नैतिकता। ठीक, नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। यानी कि बुरी संगति आपका यदि होगा तो वो क्या करेगा, वो कहाँ कहाँ आपको इन्फेक्टेड करेगा, वहाँ वो आपकी बुरी संगत जब होगा तो नैतिकता यानी व्यवहारिकता नैतिकता का जो काम होता है, सदाचारता मन यानी कि मन को, तथा बुद्धि यानी जो सोचते हैं आप नेगेटिव सोचने लगेंगे, बुद्धि को नष्ट कर देता है। यदि बुरी संगत होगी तो जैसा वो सोचेगा वैसा आप भी सोचोगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ पर इस लाइन का कहने का ये मतलब है, किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को वह रोक देता है, यानी बुरी संगत है आपका, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, प्रगति नहीं कर पाओगे। उसी तरह जिस तरह, या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझा रहा है आपको कि जिस तरह एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आप पैरों में उसके पत्थर बड़ा सा बांध दीजिए और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी तरीके से वो आपकी वृद्धि को भी रोक देता है। कौन, बुरी संगत। ठीक है, आगे देखिए,
वरना प्रायः उसे गिरा देता है, और गिरा भी सकता है भाई, बिल्कुल। इसी प्रकार कुसंगति में लुप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। जब ऐसा भाई संगत ही आपका खराब रहेगा तो पतन तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे क्या है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर यानी आगे होने लगता है, होता अग्रसर होता रहता है। ठीक है, इसके विपरीत अच्छी संगत हमारे लिए एक ऐसी सृष्टिवाह अर्थात सहारा होती है जो हमें, ठीक, आगे इसका लाइन लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, एक ऐसी सुदृश्य सुदृढ़ सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें, आगे इसका लाइन आगे लिखा गया है उसको भी देख लेते हैं, जो हमें गिरने नहीं देता। यानी आपकी यदि संगत जो है अच्छी होगी, आपका मित्र अच्छा होगा, तो वो आपको और अपने खुद को कभी गिरने नहीं देगा। यानी किसी भी आप प्रॉब्लम में हैं या मुसीबत में हैं तो वो भी आपका सहारा बनेगा, बिल्कुल। ठीक, आगे लिखा है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नति बनाती है। यानी आपका फ्रेंड यदि अच्छा होगा तो उन्नति के पथ पर यानी उन्नति के मार्ग पर निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नति बनाती है। भाई आपका नेचर जब सही होगा तो आप उन्नति की ओर हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो सब वाले में पूछा था उसका यहाँ पे आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन हमारा पूछा था युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो चलिए इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति यानी कि उन्नति की ओर नहीं, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका ये 3 क्वेश्चन। इतना आप लोग सॉल्व करोगे, अच्छे से लिखोगे तो आपके 6 मार्क्स एकदम पक्के हैं। ठीक है, 6 मार्क्स आपका क्या है, पक्का है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अब पद्यांश एक हम यहाँ पर गद्यांश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पद्यांश है ये पद्यांश है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका है पद्यांश का, ये है, इसको समझिएगा। इसका देखिए पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इसका जो है संदर्भ व्याख्या सब लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये भी आपका आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर का आता है। ठीक, तो देखिए लिखा है क्या, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगुगिरि लघै, अंधे को सब कुछ दर्शाए। ठीक है, बहिरो सुने गूंगा पुनि, बोले रंग चले सिर छत्र। ठीक है, धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बदौ तिहि पाए। ठीक, तो इस गद्यांश को आप पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि ये पद्यांश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है सूरदास, सूरदास यहाँ पर आ गया है तो आप समझ सकते हैं इसके जो लेखक होंगे यानी रचयिता जो होंगे वो सूरदास ही होंगे। अब इसका जो ये संदर्भ लिखना होगा तो वो आप कैसे लिखोगे। ठीक, क्योंकि वो अभी जो मैंने बताया है वो तो गद्यांश के लिए था, लेकिन ये है पद्यांश। पद्यांश में थोड़ा चेंज होता है, देखिए क्या चेंज होता है। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा प्रस्तुत। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य, ठीक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद आपको लिखना होगा पाठ्य पुस्तक हिंदी को काले रंग से लिखेगा। ठीक, काले पेन से, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, क्या लिखना होगा, पद्य खंड के
पद्यखंड के पद्यखंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक को भी देखिए, आपको क्या करना है, काले रंग से लिखना है। ठीक है, इसके लेखक इसके लेखक हैं श्री सूरदास। कौन है? श्री सूरदास। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक, बस इतना आपको लिखना है, सूरदास हैं, इतना आपको लिख देना हो। ये हो गया आपका संदर्भ। ठीक है, इतना आप यदि लिखते हो अच्छे तरीके से तो आपको यहाँ से 2 नंबर पक्का मिलेगा, एकदम निश्चित तौर पे। ठीक है, आप देख लीजिए इसको पूरा अच्छे से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्री सूरदास हैं। ठीक, इतना आप लिखिएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था क्या, निम्नलिखित पद्यांशों प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसका व्याख्या भी करना है आपको। ठीक है, तो ये तो रहा संदर्भ हो गया। अब इसका व्याख्या समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा। देखिए यहाँ पर इसमें आपको व्याख्या हेडिंग करना होगा। उसमें हमने रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखा था, लेकिन इसमें क्या करना होगा, आपको व्याख्या हेडिंग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा फिर देखिए। भक्त शिरोमणि सूरदास, क्या लिखा है, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी, ठीक है, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक, कौन कहता है? भक्त कहते हैं, भक्त शिरोमणि कहते हैं भाई। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। लांघ मतलब कि एकदम पार कर लेता है भाई। ठीक है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, इन चरणों की अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। वाह भाई वाह, बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, मतलब एकदम नालायक है, गधा है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ। ये है छोटा सा आपका व्याख्या। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो व्याख्या क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये पद्यांश का जो ये क्वेश्चन था, ये पद्यांश का ये मतलब पद्यांश था ये वाला। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, जो संस्कृत का एक श्लोक आता है उसको भी आप क्या करते हैं, श्लोक मतलब उसको भी अनुवाद भी करना पड़ता है। तो अब उसको हम लोग समझ लेते हैं कि उसको आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका एक श्लोक है। ठीक है, जिसको आपका संदर्भ और इसका अनुवाद जो है हिंदी में करना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है क्या, वंदनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उभयंत्र शमो वीरः वीरभावो ही वीरता। ये आपका है क्या, एक श्लोक है जिसका आपको लिखना है, संदर्भ लिखना है
और इसका अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए आप समझ लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है हेडिंग में संदर्भ। क्या लिखा है? हेडिंग में संदर्भ आपको भी लिखना है। और संदर्भ देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो चलिए आपको देख कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत श्लोक। क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को देखिए काले पेन से लिखिएगा। हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वारेण, वीरह वीरेण होता है, वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। इतना आप लिखिएगा। ये इसमें भी आपको क्या मिलेगा? 2 नंबर। यानी संदर्भ हम भी अभी जितना मैंने बताया है, संदर्भ लिखने में हमें 2 ही नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अनुवाद की बात करें तो अनुवाद में आपको लिखना होगा क्या? बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, ठीक है, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। ठीक है, वीर क्या रहता है? समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं भाई। सिंपल सा है ये। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा है ये। तो अनुवाद आप लोग को अभी अभी याद आ गया होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा यदि अभी याद हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो भी मैंने बताया इस वीडियो में, जितना भी मैंने कि संदर्भ बताया है, इसका अनुवाद व्याख्या जो भी है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।